नमस्कार दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो के करंट अफेयर में स्वागत है। आज 16 अक्टूबर 2020 है और 16 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्लेमेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्लेमेंटर स्थापित किया जाएगा। अब ये गुजरात में किया जाएगा, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीन फील्ड जिंक स्लेमेंटर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यदि गुजरात राज्य ने की है तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब ये क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति करने के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। अब यदि उड़ीसा ने किया है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा का पूर्व नाम भी हम जान लेते हैं दोस्तों। तो उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग है। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। इसकी घोषणा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने की है। PMRU दवाई की कीमतों और दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करके लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए NPPA की सहायता करेगा। अब यदि कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है तो कर्नाटक राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC का विस्तार किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक ने मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइफ ऑन क्रेडिट LOC का विस्तार किया है। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। अब यदि एक्जिम बैंक ने की है तो एक्जिम बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों एक्जिम बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। एक्जिम बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एक्जिम बैंक के CEO डेविड रस्किनहा है। अब यदि मालदीव में की गई है तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थली लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थली लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह कार्यक्रम HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है, ताकि ग्राहकों के लिए
प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वस्थ जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। अब यदि HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है तो HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्त HDFC बैंक, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। अब यदि इन्होंने जीता है तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है दोस्तों बैंक ऑफ घाना। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार का 7वां संस्करण था और इस बार के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से बैंक ऑफ घाना को सम्मानित किया गया। यह समारोह वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया। फिलहाल में मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये है दोस्तों मनोज कुमार भारती। ये एक IFS अधिकारी है और अभी इन्हें इंडोनेशिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। आप इंडोनेशिया को मैप में देख सकते हैं। ये है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और जकार्ता दुनिया में सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल बोर्नियो आइलैंड पर स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ईस्ट कालीमंतर अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। अब हम इंडोनेशिया की करेंसी जान लेते हैं। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत से एक नई इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। पेप्सिको कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत से एक नई इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। पेप्सिको ने मथुरा के पास 814 करोड़ रुपए की लागत से एक नई इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। यह एक ग्रीनफील्ड से आलू चिप्स उत्पादन इकाई होगी और इसे पेप्सिको स्थापित करेगा। अब यदि पेप्सिको उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, वह कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक। कौमुदी मुंशी एक गायक थी और वह एक गुजराती भाषा की गायक थी। इनको गुजरात की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये है दोस्तों कौमुदी मुंशी और अभी इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर दोस्तों -10.3%। IMF ने चालू वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP -10.3% रहने का अनुमान लगाया है। अब यदि IMF ने लगाया है तो IMF के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों IMF, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। IMF की स्थापना 1945 में की गई थी। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और IMF के MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच शुरू किया है। अब यदि महाराष्ट्र में शुरू किया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा राज्य सरकार ने
नापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है। अब यदि गोवा ने लिया है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। इस वजह से गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स लॉन्च की है? इसका सही आंसर था दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए उबर के साथ हाथ मिलाया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि अनुप नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि अनुप नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपको हमारे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है तो आप हमारी जीमेल help@drishti.info पर मेल कर सकते हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ माय वीडियो।